आपके सामने एक मुख्य समस्या को लेकर जो बात हो रही है वो यह है कि क्या इंटर रिलीजन, क्या हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम क्रिश्चियन के जो शादियां हैं ये वैध हैं या नहीं हैं। देखिए, कुछ लोग लव जिहाद के नाम पे हल्ला मचाए हुए हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके खुद के घर में जो जिहाद हुआ पड़ा है उसे वो लव जिहाद का नाम नहीं देते। परंतु अगर किसी गरीब के घर में, किसी मिडिल क्लास के घर में अगर हिंदू मुस्लिम का प्यार हो जाए या उनका विवाह हो जाए तो इसको लव जिहाद की संज्ञा दे दी जाती है। और सौभाग्यवश और दुर्भाग्यवश हम कहें कि भारत के अंदर एक राज्य में इसके खिलाफ कानून भी बना है, और वो कानून ये बना है कि जो भी धर्म परिवर्तन करेगा उसके लिए सबसे पहले आपको जो परमिशन है वो एचजीएम से लेनी पड़ेगी। अब देखिए, पूरी न्यायपालिका आज इस मामले को लेकर चुप बैठी हुई है, जो कि पूरा लोकतंत्र का जो हमारे संविधान है उसका विरोध है। आप देखिए कि लव जिहाद के नाम पर किस प्रकार हिंदू और मुस्लिम को कैटेगराइज किया गया। अगर एक व्यक्ति, जहां एक तरफ भारत जो समानता की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है, और भारत के सारे प्रिंसिपल और अधिकार जो है मानवता और ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए बने हुए हैं, वहीं इस प्रकार के लव जिहाद जैसे कानून बनते हैं और कुछ धार्मिक संगठन उसका जो है समर्थन करते हैं। आप देखिए कि किस प्रकार हिंदू मुस्लिम के बीच में, अब पहले जो शादियां होती थी हिंदू और मुस्लिम के बीच में, उसके लिए जरूरी था कि कन्वर्जन हो जाए और सेम रिलीजन में आने के बाद में शादियां हो जाती थी। एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था धर्मेंद्र जो एक एक्टर है उसके मामले में, कि केवल और केवल जो कन्वर्जन है वो शादी के लिए ना हो। और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन शादी के लिए मान्य नहीं होगा, आपको उस जो धर्म है उसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, तभी हम इसको कन्वर्जन मान सकते हैं। आज हर एंगल में देखिए, आज जो लोग इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि जो लव जिहाद है और हिंदू मुस्लिम का विरोध ही उनका मुख्य उद्देश्य है, वो कल लोग अंतरजातीय शादियों के बारे में भी विरोध करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सपेरिमेंट ये सफल करना चाहते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के दूरगामी जो परिणाम है वो यह है कि ये समाज को और जातियों को बांटे रखना चाहते हैं। जो समाज अब ये रोटी बेटी का जो सिद्धांत है इसको खत्म करना चाहते हैं। एक तरफ खाप पंचायत खड़ी होती है जो अपने ही समाज के विरोध में होती है, दूसरी तरफ धार्मिक लोग खड़े होते हैं जो कि शादियों को भी लव जिहाद का नाम दे देते हैं। परंतु लव जिहाद की शुरुआत वो अपने घरों से नहीं करते, अपने राजनीतिक और धार्मिक संगठनों से नहीं करते, परंतु ये नियम बनाते हैं जो जनता को स्वीकार्य नहीं है। किस प्रकार एक मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम, देखिए प्यार की जो परिभाषा है वो भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसकी धर्म और जाति के आधार पर है। अगर प्यार की कोई परिभाषा, और इस प्रकार के जो सरकार, राज्य सरकारें जो मुद्दे बनाती है, देखिए ये भूख पे कानून नहीं बनाते, ये बेरोजगारी पे कानून नहीं बनाते, ये आरक्षण पे कानून नहीं बनाते, ये मौत पे कानून नहीं बनाते, ये रेप पे कानून नहीं बनाते, परंतु ये जो कानून बनाते हैं वो लव जिहाद के नाम पर, एक कन्वर्जन के नाम पर जो एक कानून बना देते हैं। उस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है वो भारत के लोगों को धार्मिक रूप से भटकाव करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भारत के निवासी, हम भारत के लोग, हम भारत के संविधान को मानने वाले लोग, हम आपसे इस बात को कह रहे हैं कि अगर आपको इस प्रकार के विवाहों में हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि मानवता को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और प्यार को बचाने के लिए हम लोग आपके साथ